राजनीति में एक कहावत है कि राजनीति के उच्च पदों पर वही नेता बढ़ता है जिसके जेब में धन हो और राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हो। लेकिन भाजपा ने इस कहावत को झूठा साबित करते हुए एक नगर निगम से दूधिया के बेटे को मेयर का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। कौन है ये दूधिया का बेटा और कौन सी निगम से दी है भाजपा ने टिकट, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मानेसर नगर निगम से भाजपा की टिकट पर मेयर पद का चुनाव लड़ रहे दूधिया के बेटे सरपंच सुंदर लाल यादव को उस समय बड़ी सफलता मिली जब न्यू गुड़गांव की कई सोसाइटियों व सामाजिक संस्थाओं ने एकजुट होकर उनके कार्यालय पर अपना समर्थन देते हुए कहा कि मानेसर नगर निगम की जनता सुंदर लाल यादव को मेयर चुनना जा रही है। इसी कड़ी में आज हम भी सुंदर लाल यादव को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सुंदर लाल यादव पिछले 8 सालों से निस्वार्थ होकर इस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं। जब कोई अधिकारी या नेता नहीं सुनता है तो हम सुंदर लाल यादव के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं और सुंदर लाल यादव उन समस्याओं का तुरंत समाधान कराते हैं। इसके अलावा सुंदर लाल यादव ने हर सोसाइटी और हर सेक्टर में अपने निजी कोष से जहां स्वास्थ्य कैंप लगाए, वहीं आधार कार्ड और फैमिली आईडी कार्ड बनाने के लिए भी कैंप लगाए। इसके साथ साथ महामारी कोरोना काल के समय में भी सुंदरलाल यादव ने जहां ज़रूरतमंद लोगों की सेवाएं की, वहीं जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं थे उनको पैसा किरी, और वहीं अपने गांव सिकंदरपुर के सरकारी स्कूल में लगभग 3 महीना तक निःशुल्क भोजन ले चलाकर लोगों को बड़ी राहत दी। इससे साबित होता है कि सुंदरलाल यादव एक राजनेता होने के साथ साथ सामाजिक अच्छे कार्यकर्ता हैं। सोसाइटी के लोगों ने सरपंच सुंदरलाल यादव को अपना समर्थन देते हुए कहा कि समर्थन देने से पहले उन्होंने मेयर पद के चारों उम्मीदवारों के बारे में ध्यान से देखा और परखा कि कौन सही मायने में इस निगम क्षेत्र का विकास करा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सभी समर्थकों के साथ आज सुंदरलाल यादव को अपना समर्थन दे दिया है और साथ ही वो अन्य सोसाइटियों में जाकर भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव को वोट मांगने की अपील करेंगे ताकि इस नगर निगम क्षेत्र का सही मायने में विकास हो सके। यहाँ वाटिका में काफी समय से रामलीला, रामायण का ग्रंथ, भागवत कथा आदि धार्मिक आयोजन करती है और इस ट्रस्ट के 16 सदस्य हैं और 536 जो है इसके आगे यूट्यूब मेंबर हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण एसोसिएशन है वो भी बहुत बड़ी संस्था है और एक दोनों एसोसिएशन सरपंच साहब का दिल से खुल करके समर्थन कर रही है। सुंदरलाल जी की विशेषता यह है कि हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारे आयोजनों को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग देते हैं। हम केवल सेक्टर वाटिका 82 के सदस्यों से नहीं बल्कि संपूर्ण मानेसर के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि इनका खुलकर समर्थन करें और एक आश्वासन दिलाते हैं कि हमारे क्षेत्र से हम सरपंच साहब को जिता करके भेजेंगे और जिस टाइम पे हम पूर्ण सहयोग करेंगे। अपना समर्थन देने पहुंचे सोसाइटी के लोगों का आभार धन्यवाद करते हुए भाजपा मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने आज अपना समर्थन दिया है, मैं वादा करता हूं कि इस विश्वास को कभी जीवन भर टूटने नहीं दूंगा। सुंदरलाल यादव ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सपना पूरा हो सकता है। सुंदरलाल यादव ने कहा कि वो एक दूधिया के बेटे हैं। उनके पिताजी पिछले 30 सालों से दूध का काम करते थे, लेकिन भाजपा ने उस दूधिया के बेटे को उद्योग नगरी मानेसर नगर निगम से मेयर का टिकट देकर एक छोटे से कार्यकर्ता की मेहनत और उसके सपनों को साकार कर दिया है। इसलिए मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी दिल से आभार करता हूं। मुझे अपना समर्थन पत्र दिया। मैं दोनों संस्थाओं के जितने भी मेरे साथी, जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी आए हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
आभार व्यक्त करता हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो सम्मान स्वरूप आपने पगड़ी बांधकर मेरा सम्मान किया उसके लिए, और दोनों संस्थाओं ने मुझे अपना समर्थन पत्र दिया। आपकी सभी उम्मीदों पर, आपकी सभी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा। उन्हें मैं दिल की गहराइयों से ब्राह्मण सभा का और रामचरित सेवा मनस ट्रस्ट के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सोसाइटियों में रहते हैं वो अपनी वोट परसेंटेज को बढ़ाएं, क्योंकि इस वोट परसेंटेज का नाम लेने से ही आपसे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता। गांव की अपेक्षा सेक्टर्स में 14-15% का डिफरेंस रहता है। इस डिफरेंस को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हमारा अंतर उतना ही बड़ा होगा और हम सेफ साइड चले जाएंगे। ये आग्रह, हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो वोट है ना, निगम का जो आप प्रतिनिधि चुन रहे हैं, सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसमें इंपैक्ट कम आता है। ये छोटा क्षेत्र है, डायरेक्ट आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, अपने आप को चुन रहे हैं। हाथ जोड़कर ये अपील है, सभी से आपस में एक दूसरे से अपील करें, एक दूसरे से आग्रह करें और ये सुनिश्चित कर ले आपस में जो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि कम से कम कल प्लान किया हुआ है तो वोट डाल के फिर उसके बाद में कोई प्लान, ये आग्रह और अपील है। सोसाइटी है, मैक्सिमम पूर्वांचल वगैरह से आए हुए लोग यहाँ पर उसमें रह रहे हैं। तो रात हमारी काफी लोगों से बात हुई, 60-70 लोग थे हम लोग। और एक यहाँ मानेसर का, इधर इस एरिया के पूरे डॉक्टरों का है, वो मेरी बेटी ऑर्गेनाइज कर रही है, 60-65 डॉक्टर है उनके पास, वो भी आकर के मिलेंगे इनसे। और पूर्वांचल वाले मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, भाई सुंदरलाल की तरफ जा रहे हैं, और उनकी तरफ कहीं वोट नहीं है। रात में भी हरेक से अंदर खाने तक बात हो गई, सबने यही कहा कि भाई साहब जाना तो बीजेपी पे ही है, जहाँ और कहीं नहीं जाना। तो बिल्कुल पूर्वांचल की तरफ से आप बिल्कुल 101% आशीर्वाद। और जी डॉक्टर आएंगे, आपसे मिलेगी, डॉक्टर प्रिंसी मिलेगी आपसे। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको न्यूज कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।